आप जा रहे होंगे ना रोड पे, आपने किसी को कुछ नहीं कहा, मुंह नीचे करके जा रहे हैं, जानबूझ के आपको कंधा मारेंगे, कंधा मार के फिर आपको आंखें दिखाएंगे, फिर आपको सूखा गीली इस तरह गाली देंगे रशियन में। ज्ञानी हैं जो ये मतलब ड्रिंकर्स हैं, ये डेली रात को किसी ना किसी को छेड़ के, किसी का मुंह तोड़ के, किसी के नाक से खून निकाल के फिर ये सोते हैं। वो 3-4 ड्रिंकर्स है, उन्होंने किसी इजिप्शियन लड़की को जो है ना वहां पे हरास किया, और ये नॉर्मल बात थी। यहाँ तक ये चीज नॉर्मल है। 2 से 3 डेथ हुई है, ठीक है। और जो ये रेप्स वाली बात है ना, उसमें 1 या 2 जगहों पे ऐसा सुना है कि हुआ है। वो बेचारे फ्लैट पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं यार हम लोग ना सोच रहे हैं कि हम 2 या 3 हो गए ना, सिर्फ नीचे मतलब फ्लैट से नीचे उतरना है, 3rd फ्लोर से नीचे उतरना है, नीचे शॉप है। कसम से मेरे से कुरान उठवा लें आप, यकीन करें। मैं अगर कहें मैं आपको रसीद भेजूं स्क्रीनशॉट, जिसमें मेरे अपने कोई 5 से 6 दोस्त आए जिन्होंने 90 हजार पे किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आबिद मंजूर है और उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो देखते वक्त खैरियत से होंगे। कुछ ही दिन पहले किर्गिस्तान में कुछ वाक़यात हुए, जिनकी वजह से हमारी कौम बड़ी परेशान हुई। ख़ास तौर पे वो पेरेंट्स, वो स्टूडेंट्स जिनके बहन-भाई, बच्चे किर्गिस्तान में प्राइवेट पे एमबीबीएस करने गए हुए थे। क्योंकि पाकिस्तान में प्राइवेट पे एमबीबीएस करने की कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है, इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एमबीबीएस की स्टडी करने किर्गिस्तान जैसे ममालिक का रुख करते हैं, जहाँ पर एमबीबीएस की कॉस्ट काफ़ी कम है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट जब किसी और मुल्क जा रहा होता है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वहाँ के लोग उसको एक फ्रेंडली वे में वेलकम करेंगे। तो ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि वहाँ पर उसके साथ बदसलूकी होगी, उसको मारा जाएगा। लेकिन किर्गिस्तान में इससे एग्ज़ैक्टली अपोज़िट हुआ। तकरीबन 3 दिन पहले 17 मई की शाम को स्टूडेंट्स जो वहाँ पर हॉस्टल्स में रह रहे थे, ख़ास तौर पे किर्गिस्तान के कैपिटल सिटी बिश्केक में, उनको एक न्यूज़ मिलती है कि तकरीबन 700 किर्गिज़ लोगों का हुजूम उनको मारने, उन पर हमला करने उनके हॉस्टल की तरफ बढ़ रहा है। याद रहे कि किर्गिस्तान में तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। इसी तरह वहाँ पर इंडियन, बंगाली और इजिप्शियन स्टूडेंट्स की हज़ारों में तादाद मौजूद है। न्यूज़ सोर्सेज़ और वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स के मुताबिक किर्गिज़ लोगों की कुछ इजिप्शियंस के साथ लड़ाई हुई। इजिप्शियंस के साथ जो झगड़ा हुआ उसमें इजिप्शियंस ने किर्गिज़ लोगों को मारा। उसके बदले में किर्गिज़ लोगों ने इकट्ठे होकर पाकिस्तानी, इंडियन, इजिप्शियन जो भी वहाँ पर फ़ॉरेनर्स थे, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स थे, उनके हॉस्टल्स में घुसकर उन पे तशद्दुद किया। जो वीडियोज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें एविडेंट है, इनमें साबित है कि लड़कों को भी मारा गया, लड़कियों को भी मारा गया। इनको ऐसे घसीटा जा रहा है सड़कों पर जैसे ये इंसान नहीं खिलौना है। और मैं ये ऐसे मुल्क की बात कर रहा हूँ जिसकी आबादी लाहौर की आबादी से आधी भी नहीं है। जिसकी जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी के 5% के इक्विवेलेंट भी नहीं है, जो एटॉमिक पावर भी नहीं है। और आपके बच्चे, हमारे भाई, मेरे दोस्त जो वहाँ पर हज़ारों डॉलर्स देकर, वीज़ा फ़ीस देकर, हेल्थ इंश्योरेंस देकर पढ़ने गए हुए हैं, उन पर इस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है, उनको इस तरह से मारा जा रहा है। रेप केसेज़ और मर्डर केसेज़, इनके बारे में भी सुना है, ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनका कहना है कि ये चीज़ें भी हुई हैं। तो इसी वीडियो में मैंने इनवाइट किया है अपने एक डॉक्टर फ्रेंड को, जो अभी किर्गिस्तान से एमबीबीएस करके पाकिस्तान वापस आए हैं। मेरे साथ यहाँ पर हैं डॉक्टर हमज़ा सोमरो, ये किर्गिस्तान से इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी बिश्केक से पढ़कर पाकिस्तान आए हैं। अच्छा हमज़ा, आपने अभी-अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की है, एमबीबीएस, माशाल्लाह अभी आप पाकिस्तान आए हैं, तो आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ वहाँ पर कैसा फ़ील होता था? क्या वहाँ ऐसे फ़ील होता था कि लोग सख्त मिजाज हैं या गुस्से वाले हैं या इस तरह की हरकतें करते हैं पहले? अब भाई बात ये है कि वो लोग जो है ना बेसिकली पहाड़ी लोग हैं। अब मैं एक बात कहूंगा कि वो लोग, अगर हम देखें ना कि कितने ज्यादा इलिटरेट हैं, तो पाकिस्तान से आप डबल ट्रिपल कर लें। अब आ जाए उनके इखलाक पे। जो वहाँ पे किर्गिज है ना, उनमें सिर्फ 5% जो इस्लाम से टच में है ना, हम्म। जो 5 वक्त के नमाजी और मस्जिद आना जाना, उनका इखलाक पाकिस्तानियों के साथ मैं कहता हूँ इंतहा का ऐसा है ना कि आप हैरान हो जाएं। वो मतलब तीर समझते हैं ऐसे कि भी पाकिस्तान को, क्योंकि उनके रायवंड में 1500 से 2000 उनका जो बंदा है ना, वो यहाँ पे तबलीग तबलीग के लिए आया होता है और यहीं से सीख के जाता है। सही हो गया। बाकी जो 95% है वो टोटली जाहिल है। वो करते हैं कि जब पाकिस्तानी स्टूडेंट को देखा तो कहा कि ये फॉरेनर है, या उसको अच्छा ना समझना, उसको इंफीरियर समझना अपने से, ऐसा भी कुछ है? आबिद भाई, ये तो इशू अपन है। हम्म। ये इशू अपन है। मैं उधर 5 साल लगा के आया हूँ।
5 साल में कम से कम बिना कोई 10 से 15 दफा मैंने खुद अपने साथ वाले दोस्तों के साथ किया, मेरे साथ खुद इस तरह हुआ कि वो जाते जाते कंधा मार देंगे जानबूझ के, कंधा मार के धक्का भी आपको लगा होगा और सॉरी भी आप करोगे। जो स्टूडेंट वहां पे हैं वो आपको रियलिटी बताएंगे। बाकी अगर आप किसी कंसल्टेंट से पूछेंगे, किसी एम्बेसडर से पूछेंगे, तो जो रिसेंटली रिसेंटली आपने देखा था एम्बेसडर साहब ठहर के उन्होंने पहले तो जो एम्बेसी ऑफ किर्गिस्तान है वहां से एक ट्वीट करवाया कि भाई वहां पे हालात अब नॉर्मल हो गए हैं, कोई इशू नहीं। फिर एम्बेसडर साहब ने खुद एक वीडियो बना के वायरल की कि भाई यहाँ पे अब हालात नॉर्मल हो गए हैं और कोई कुछ भी नहीं है। उसके फौरन बाद आप देखिए कोई 8 से 10 वीडियो आई है जिसमें एक बच्चे के बाजू कटी हुई है, एक ही यहाँ पे गर्दन पे निशान है, ठीक है, और एक ही पूरी कमर भरी पड़ी है। वो सारी तस्वीरें सब कुछ है पड़ा इंटरनेट पे। लेकिन ये चीज वहां पे मतलब जब मेरा पहला दिन था ना वहां पे, मैंने वहां पहले दिन से लेकर 5 साल तक मैंने चीज देखी है। कौम परस्त तो वो है शुरू से ही है। अब उन जाहिलों को ये भी नहीं पता कि ये जो फॉरनर है, एक बच्चा जो वहां पे गया हुआ है वो साल का तकरीबन भी 18 से 19 लाख रुपए वहां पे उस मुल्क को दे रहा है साल का। 10 बिल्कुल, से 12 हजार पाकिस्तानी है बिल्कुल। और और तकरीबन फीस भी 15 से उसकी। 20 हजार इंडियन, ठीक है, और कोई तकरीबन 3 से 4 हजार बांग्लादेशी होंगे। हुँ, उन्होंने नहीं देखा कौन फॉरनर है, कौन इंडियन है, कौन पाकिस्तानी है, सबको जाके मारा है बिला वजह। सुनने में ये आ रहा था कि इजिप्शियंस की लड़ाई हुई है मिस्री लड़कों की उनसे, और फिर उन्होंने उनको मारने की कोशिश की लेकिन मार नहीं पाए, या क्या वजह थी? तो फिर पाकिस्तानियों पे गुस्सा निकाला। आप क्या ही यार कह रहे हैं? उन्होंने ना उन्होंने अब पता है वजह क्या बनी? ये जो मतलब जो किर्गिज थे ना, ये शराब पी के फिर रहे होते हैं। पहली पहली बात जो ये है कि आपको रोड के ऊपर रात के टाइम में आपको बहुत सारे किर्गिज जो है ना वो ड्रिंकर मिलेंगे। हम्म। पियानी पियानी कहते हैं इनको रशियन में ना। अच्छा। अच्छा, जब पियानी वहां से गुजरेगा ना, हे ऐसे करके आवाज, अजीब सी आवाज निकालेगा। यकीन माने आप जितने बड़े बॉडी बिल्डर हैं हम्म। एक दफा आप डर जाएंगे। हम्म। वो आपको ना एज अ पाकिस्तानी या इंडियन नहीं देख रहा होता, वो आपको एज अ डॉलर देख रहा होता है कि इसके पास डॉलर होंगे। ये जो पियानी है, जो ये मतलब ड्रिंकर्स हैं, ये डेली रात को किसी ना किसी को छेड़ के, किसी का मुंह तोड़ के, किसी के नाक से खून निकाल के फिर ये सोते हैं। अच्छा, एक और मजे की बात आपको बताऊं वहां की, कि अगर ड्रिंकर ने आपको मार दिया ना तो उस पर कोई पर्चा नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, क्योंकि वो अच्छा। तो ड्रिंकर है बेचारा। आपने बदले में उसको कुछ कह दिया है और कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, तो वहां की जो पुलिस है वो, सही हो अब गया। ये उस दिन इजिप्शियंस वाला जो हुआ है वो यही था कि वो 3-4 ड्रिंकर से उन्होंने किसी इजिप्शियन लड़की को जो है ना वहां पे हरास किया, और ये नॉर्मल बात थी। यहाँ तक ये चीज नॉर्मल है। अच्छा। अब न्यू क्या हुआ है, वो जो इजिप्शियंस थे, अब हर किसी में गैरत है, उनमें किस टाइम जाग पड़ी, उन्होंने जाके उनको मारा, हम्म। उन 2-3 किर्गिज को। सही हो गया। क्योंकि उनके हॉस्टल के बाहर ही ये वाकया हुआ है, तो उन्होंने उन ड्रिंकर्स को जो है ना मारा है। ठीक हो गया। वो भी स्टूडेंट थे आगे से जो इजिप्शियंस हैं। हम्म। कुछ इजिप्शियन को भी उन्होंने मारा है, लेकिन ये कभी जो इजिप्शियन है मौके पे उन्होंने ज्यादा मार दिया उन्हें किर्गिज को, मतलब डंडे वगैरह, और ये मार मुड़ को भगा दिया वहां से। अच्छा, एक और ये बड़ा न्यूज़ मैंने एक डॉक्टर की, किसी डॉक्टर थी पाकिस्तानी, कोई ये कौन थी, उन्होंने न्यूज़ अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई थी कि 4 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मर्डर्ड, यानी 4 पाकिस्तानी को कत्ल कर दिया गया है, और पता नहीं कितनी फीमेल्स को, लड़कियों का रेप कर दिया गया है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? आपके जो फेलोज वहां पर पढ़ रहे हैं उनका क्या कहना है इस बात पे, क्या ऐसा भी कुछ हुआ है? आबिद भाई, मैंने जो मेरे जिस रात ये वाकया हुआ है ना, मैं उससे पूरी रात सोया नहीं हूँ। मैं सारे दोस्तों के कांटेक्ट में था। तकरीबन तकरीबन 10 से 12 दोस्तों के साथ मैं एट अ टाइम कांटेक्ट कर रहा था। कभी कोई वीडियोस आ रही थी, कभी कोई न्यूज पूछ रहा था, क्योंकि वो जितने भी हैं ना वो मतलब दोस्त नहीं है, भाइयों से बढ़ के हैं वो लोग जो वहां पे अभी भी हैं मेरे। तो उन्होंने जो मुझे बताया ना कि भाई 2 से 3 डेथ हुई है, ठीक है, और जो ये रेप्स वाली बात है ना, उसमें 1 या 2 जगहों पे ऐसा सुना है कि हुआ है, लेकिन जो हरेसमेंट है ना वो हर जगह पे हुई है, लड़कियों के साथ भी। उसकी तो बाकायदा वीडियोस भी हैं। अब अक्सर जो हमारे पाकिस्तान में जो रह रहे हैं ना वो लोग मतलब कि कहते हैं कि यार तुम लोग माँ का दूध नहीं पिया, तुम लोग आज कुछ नहीं करते। अच्छा, इस तरह के भी बहुत सारे वाकयात हुए हैं जो बेचारा पाकिस्तानी जज्बे में आके, गैरत जगा के, या शेर बन के
बदले में किसी को मार भी आता है, पहले तो उसको पुलिस पुलिस के सारे केस भुगतने पड़ेंगे, वहां पैसा लगाना पड़ेगा, पुलिस से बेचारे की जान छूटेगी। फिर वो जो किर्गिज लोग हैं जिन पे उसने हाथ उठाया होगा, यार उनके भाई वहां, उनके कजन वहां, उनके माँ बाप वहां, हर चीज उनका वहां पे है। हमारा कौन है वहां पे? हमारे जो अपने जो लेके गए हुए हैं यहाँ से, वो सके नहीं बनते। यानी स्टूडेंट के लिए वहां पर अगर इस तरह का कोई सीन हो जाए तो बड़ा बैड सीन है, क्योंकि सपोर्ट नहीं है वहां पे। और दूसरी बात, हमारी एम्बेसी साथ नहीं देती यार। बिल्कुल। मेन चीज तो, किसी मुल्क में आप जाओ, आपकी एम्बेसी तो आपका सपोर्ट दे अगर आप लीगल हो, बिल्कुल। आपके पास वीजा है, आपके पास एकोमोडेशन, हर चीज है बड़ी, आप पे करते हो बकायदा हर चीज का, सिक्योरिटी का हम पे करते हैं, मेडिकल का पे करते हैं वहां पे। बिल्कुल। 200 डॉलर हमसे साल का लेते हैं मेडिकल का, जो कभी आज तक हमारा मतलब कि मेडिकल हुआ ही नहीं है। लेकिन हमारी एम्बेसी कुछ भी नहीं कह रही, उल्टा ये कह रहे हैं यहाँ पर हमारे जो पीएम साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि सब अंडर कंट्रोल है। उसी दिन मैंने एक बंदे को कॉल मिलाई वहां पे, मैंने बोला क्या सीन है यार? कहता कुछ भी कंट्रोल नहीं है, अभी भी पाकिस्तानियों को जहां दिखता है कि यहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं, जाके मारना शुरू कर देते हैं किर्गिज लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीज भी। ये आज हम तकरीबन मेरे ख्याल से 2 दिन बाद कॉल कर रहे हैं ना इस बारे में। जी बिल्कुल। 2 दिन पहले की बात थी ये। आज भी मेरी बात हुई है वहां पे दोस्तों से, वो बेचारे फ्लैट में बैठे हैं, वो कह रहे हैं यार हम लोग ना सोच रहे हैं कि हम 2 या 3 हो गए ना, सिर्फ नीचे मतलब फ्लैट से नीचे उतरना है, 3rd फ्लोर से नीचे उतरना है, नीचे शॉप है हम्म। जहां से उन्होंने ग्रोसरी का सामान वगैरह लेना, वो बैठ के सोच रहे हैं कि यार हम जाएं ना जाएं। ये तो भाई वो इस सीरिया वाला हाल हो गया, हम कह रहे थे इसराइल का बाइकआउट करो, ये हमारे साथ ये सीन हो गया। बड़ा अफसोस की बात है। हमारा मीडिया इतना 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 कोई सच्चा है ना। इन लोगों ने वहां पे बयान दिए हैं बकायदा, सारों के बयान जारी हुए कि अब हालात कंट्रोल में है, सब कुछ कंट्रोल में है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन लोगों ने जो फ्लाइट्स की जो इन्होंने नंबर बनाया ना, वो फ्लाइट्स भी नॉर्मली वहां की थी, मतलब कि नॉर्मल डेज में जो जो शेड्यूल थी, ये वो फ्लाइट थी, उनका भी इन्होंने नाम लिया अपने सर पे, अपने सर पे अच्छा। नंबर बनाए हैं कि हम लोगों ने अरेंज कर दिए हैं। और अभी कह रहे हैं कि हमने एक्सपेंस करना है स्टूडेंट्स का, हम अपने खर्चे पे ला रहे हैं उनको। भाई, कसम से मेरे से कुरान उठवा लें आप, यकीन करें, मैं अगर कहें मैं आपको रसीद रसीद भेजूं, स्क्रीन शॉट, जिसमें मेरे अपने कोई 5 से 6 दोस्त आए हैं जिन्होंने 90-90 हजार पे किया। अच्छा। इन लोगों ने इस तरह के नंबर, इस तरह के नंबर इन्होंने कोरोना दौर में भी बनाए थे अपने ना, कि हम लोगों ने फ्लाइट अरेंज कर दी है, हम बुला रहे हैं। उस टाइम तो मैं खुद भी आया था कोरोना दौर में, उस टाइम भी हम इन लोगों ने हमसे 85,000 रुपए लिए थे। अच्छा, तो फिर उसके बाद कोई इन्होंने पैसे वापस नहीं किए? कुछ लोग कह रहे थे कि रियम्बर्स कर देंगे, वापस दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ? अच्छा, एक एक ना कॉल कॉल की मतलब के रिकॉर्डिंग करके ना, वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करके वायरल हुई है उधर इसी के साम की ना। अम्बेसडर साहब के लिए एक मतलब बयान दिया था शहबाज शरीफ साहब ने कि भाई अम्बेसडर साहब जो है ना एम्बेसी में मौजूद हैं, वहाँ पे हमारे लोग मौजूद हैं, आप उनसे रब्ता करें, जो मुश्किल है, जो कुछ चाहिए आपको, जो चीज कहेंगे आपको मिलेगी वहां पे। अब हालात नॉर्मल है, ये बात हुई ना, ये बयान आया इनका। उसके बाद बच्चों ने कॉल की एम्बेसडर को। ठीक है। अच्छा, बच्चों ने वो कॉल करके रिकॉर्ड किए कि सर हम जो है ना परेशान हैं, हम मुश्किल में हैं, हमारे मतलब कि डोर्स पे बार बार नॉक कर रहे हैं, तो हम क्या करें। अब वो एम्बेसडर साहब आगे से कह रहे हैं कि बेटा बात सुना, हमारे पास एम्बेसी में टोटल हम 6 बंदे हैं टोटल, ठीक है। और आप लोगों को 11,000, खुद जाके तो लड़ो। हम आप लोगों को कैसे, हाँ हम लोग आपको कैसे संभालेंगे। मेरे ख्याल में अगर इस तरह की चीजें ठीक कर हमारी एम्बेसी ठीक नहीं कर सकती, तो शायद यही लोग सोचेंगे कि आगे से फिर नहीं जाना चाहिए ऐसे मुल्क में। जाहिर बात है, जो जिस तरह का उनका रवैया है, आगे से मुल्क भी तो अच्छा हो ना, उसके लोग अच्छे हों। इवन के इस तरह का मैंने चाइना का सुना है कि चाइना में बहुत ज्यादा मतलब कि लोग फ्रेंडली हैं, लेकिन यहाँ पे तो बस मैंने वो बताया कि अभी भाई यकीन माने, मैंने ऐसे अपनी आंखों से देखे हैं। आप जा रहे होंगे ना रोड पे, आपने किसी को कुछ नहीं कहा, मुंह नीचे करके जा रहे हैं, जानबूझ के आपको कंधा मारेंगे, कंधा मार के फिर आपको आंखें दिखाएंगे, फिर आपको सूखा बिलियत इस तरह गाली देंगे रशियन में। अगर आप गलती से आगे कुछ कह देते हैं या कुछ आप बढ़ के बोल देते हैं, बस वो वहां पे फिर उनके हाथ चलते हैं बॉक्सिंग वाले, और आपके नाक से खून होता है या मुंह से खून होता है। क्या ये इंडियंस और इजिप्शियंस के साथ भी होता है, या बाहर कोई टूरिस्ट आता है, जैसे अब कोई अंग्रेज है यूएसए से कोई है, उनके साथ भी ये होता है? ब्रो ब्रो इजिप्शियन जो है ना, वो उनको साल या 1.5 साल हुए आए हुए वहां पे।
वो पहले इतनी तादाद में नहीं थे। वो वहाँ पे अगर पहले होंगे भी सही तो 1 या 2 स्टूडेंट होंगे बस, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ये इस साल इजिप्शियन ज्यादा आए हैं। बाकी जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ इंडियंस और पाकिस्तानियों की, ये ज्यादा वहाँ पे तादाद में। थैंक यू सो मच यार अपना टाइम देने के लिए। आई विश यू द बेस्ट इन योर नो नो सर। एग्ज़ाम जो आप अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए उसमें भी बेहतरी करे और आमीन। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए। कोई फिर मसला नहीं मुलाकात सर, होती है। खुश रहें। तो नाज़रीन ये सब एक ऐसे स्टूडेंट की ज़ुबानी सुनने के बाद जो वहाँ पर 5 साल गुज़ार कर, पढ़ कर पाकिस्तान आया है। मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि अगर एक मुल्क इतना ज़्यादा हॉस्टाइल है कि जहाँ पर हमारे बच्चे उनको 60-60, 80-80 लाख रुपए देने के बाद भी सेफ नहीं है, तो इससे बेहतर है कोर्स चेंज करा दें, थोड़े से और पैसे मिलाकर किसी अच्छे मुल्क भेज दें। लेकिन ऐसे मुल्क में ना भेजें जहाँ पर उसको जान का खतरा हो। मेरा काम था इस टॉपिक पे बात करना, अब आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना, वो आप कर दीजिएगा। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है, इसका इज़हार आपने कमेंट्स में करना है। इसी के साथ आपकी इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।